हर बार आप ही के टेट एग्जाम में डिविजिबिलिटी से जरूर एक क्वेश्चन बनता है। तो आज की इस क्लास में हम डिविजिबिलिटी हैक सीखेंगे और जानेंगे कि 1 से लेके 11 तक अगर डिविजिबिलिटी करनी हो तो कैसे आप चाहे नॉन मेडिकल के एस्पायरेंट्स हो चाहे जेबीटी के एस्पायरेंट्स हो, कैसे उन्हें 2-2 सेकंड में आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। और हर बार आपके टेट एग्जाम में डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन जरूर बनता है। बनता किस तरीके का है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस तरीके के एमसीक्यू जो है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। क्या? If three-digit number 2 for x is divisible by 9, then what is the value of x? x की वैल्यू क्या होगी? 2 सेकंड में निकालना बता दूंगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। इफ नंबर 5 6 x 3 2 is completely divisible by 3, then what is the smallest possible value of x? यहाँ पे x की क्या वैल्यू आएगी? 2 सेकंड में निकालना बताऊंगा भाई। इफ 6 डिजिट नंबर 9 4 x 2 3 5 is divisible by 11, find the value of x। ये भी 2 सेकंड में निकालना सिखाऊंगा। लेकिन पहले आपको मैं बता दूं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए कैसे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट कैन रिप्लेस ए इन द नंबर 3281 a6। ए की जगह कौन सी वैल्यू आएगी जब इसे 6 से डिवाइड करें? 2-2 सेकंड लगेंगे और इन क्वेश्चन का आंसर आप निकालना सीख लेंगे। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और दोनों के लिए कंबाइंड क्लास है भाई। जेबीटी मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में भी क्वेश्चन आता है और नॉन मेडिकल टाइप में भी ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ नंबर 783 इज डिविजिबल बाय 9, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 11? आगे चलो। इफ नंबर 5x2 is divisible by 9, then what is the value of x? अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से सीखने हैं, जैसे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिजिट शुड रिप्लेस स्टार इन प्लेस ऑफ 672 स्टार 1 टू मेक इट डिविजिबल बाय 3, मतलब डिविजिबिलिटी से ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए भाई, अगर आप भी चाहते हैं इस एक नंबर को पूरा करना तो 1 से लेके 11 तक की डिविजिबिलिटी के रूल आपको आने चाहिए। 15 से 20 मिनट में सारे रूल आपको सिखा दूंगा। फिर उसके बाद देखना कैसे चुटकियों में आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करते हैं। अदरवाइज 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं या उनसे सॉल्व भी नहीं होता। लेकिन ये अगर क्लास ये देख लिया आपने तो फिर आप 10 से 12 सेकंड मैक्स टू मैक्स कह रहा हूं गोला लगा के आप इस क्वेश्चन को साइड कर दोगे। तो सबसे पहले मुझे ये बता दें कितने जेबीटी के बच्चे यहाँ पे हैं, कितने नॉन मेडिकल के बच्चे यहाँ पे हैं, कैसे बताओगे? कमेंट कर दीजिएगा भाई। जेबीटी वाले जेबीटी कमेंट कीजिएगा, नॉन मेडिकल वाले नॉन मेडिकल कमेंट कीजिएगा। इससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा ताकि जो आगे वाली क्लासेस आपकी लेकर आएंगे हम, तो हमें पता लग जाएगा कि जेबीटी वालों के लिए किस तरह की क्लासेस लेके आएंगे और नॉन मेडिकल वालों के लिए कितनी और कब क्लासेस लेके आएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 1 डिजिट की भाई। देखो 1 से डिविजिबल तो सभी नंबर हो जाते हैं, है ना? सभी के सभी नंबर हो जाते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे 2 की भाई। सबसे पहले बात करेंगे डिजिट नंबर 2 की। अब डिजिट 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए एक मैं ले लेता हूँ 428, या एक और मैं ले लेता हूँ 5020, या मैं एक और ले लेता हूँ 22, या एक और मैं ले लेता हूँ 244। यानी 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको सिर्फ यूनिट प्लेस को देखना है, सिर्फ यूनिट प्लेस को देखना है। यूनिट प्लेस के ऊपर लिख लीजिएगा इन रूल को। यूनिट प्लेस में 0 हो तो 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 हो तो 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 हो तो 2 से डिवाइड हो जाता है, 6 हो तो डिवाइड हो जाता है, 8 हो तो डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर इवन नंबर यूनिट प्लेस पे हो तो डिवाइड बच्चों हो जाता है। तो 2 की डिविजिबिलिटी तो बहुत आसान। अब बात आती है 3 की, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है, आप जो मर्जी एग्जाम उठा के देख लो, 3 में से हर 2 एग्जाम में से एक क्वेश्चन 3 वाला होता है। 3 से जब डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो मैं ना एग्जांपल के साथ करता हूं, ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। जैसे 123 मैंने लिख दिया, तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बच्चों आपको देखना है कि अगर इन डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाए, जरूरी नहीं है आप इसको पूरे को डिवाइड करो, जरूरी नहीं है, आप इसका सम डिवाइड करो। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना बन गया? ये 3 4 5 6। अगर ये सम 3 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स पूरा का पूरा डिजिट 3 से डिवाइड हो जाएगा। जी हाँ, ये पूरा डिजिट 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, एक और लिख लो। इसी डिजिट को आप ऐसे लिख लो। इसका सम कितना आया? 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3। 3 4 5 और एक 6। Is this 6 is divisible by 3? Yes, it means this number is also divisible by 3। है ना आसान?
है ना आसान। अब उन क्वेश्चन में फिट कैसे होगा, आप चेक करके देख लो, आप चेक करके देख लो, आप डिवाइड करके देख लो। देखो 4 3 12, 3 1 जार 3, यहाँ पे चेक कर लो। 3 3 जार 9, 1 10, 3 3 जार 9, 1 12 1 आ गए, 4 3 जार 12 और 3 1 जार 3। डिवाइड हो गया बच्चों, डिवाइड हो गया। आप एक और एग्जांपल दे दूं मैं, देखो भाई 72102 इज दिस डिविजिबल बाय 3? हमें क्या करना है, हमें इन्हें ऐड करना है। अच्छा 7 8 9 10 11 12, 12 12 तो डिवाइड हो जाता है 3 से। इट मीन ये पूरा का पूरा डिजिट 3 से डिवाइड हो गया। बोलो कितना टाइम लगा? 2 सेकंड लगे। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे कि क्वेश्चन था ये 1 2 स्टार, ये स्टार था। आपसे पूछा जाएगा इस स्टार की जगह हम क्या रखें, कौन सी वैल्यू डालें, या इसको x लिख देंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ दिस ये जो डिजिट है इज डिविजिबल बाय 3। अब ऑप्शन देखने हैं, देखो 2 3, यहाँ पे 0 हो सकता है, तब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और अगर 3 4 5 6, यहाँ पे 3 हो सकता है, तब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 2 1 3, देखो 3 4 5 1 6, 2 1 3, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम इसकी जगह, 2 3 हो गया, 3 3 6, 4 डालेंगे तो 7 हो जाएगा, 5 डालेंगे तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पे आप कितना डालो, 6 डालो भाई, तो 1 2 6। अब ऑप्शन में जो होगा आपको क्या देखना, सम आपको 3 से डिवाइड करना है, काम हो गया। और यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे तो क्वेश्चन बनाए जाएंगे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 0, यहाँ पे x है, क्या वैल्यू डालें कि 3 से डिवाइड हो जाए। आप भाई ऐड करो, 3 4 5 6, ऑलरेडी 3 से डिवाइड है। अगर जीरो ऑप्शन में है तो जीरो डाल दो, जीरो ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे आप 3 भी डाल सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। चेक कर लो। 3 3 जार 9, आगे 13 बना, 4 3 जार 12, कैरी 1 12 बना, 4 3 जार 12, कट गया पूरा। तो आपकी चॉइस है, आपको कैसे चेक करना है। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का मतलब, इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिवाइडेड बाय 3 देन द होल नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। क्लियर हो गया, यस और नो भाई? क्लियर हो गया, यस और नो? जल्दी फटाफट कमेंट करो यस और नो, जेबीटी वाले बच्चे भी, नॉन मेडिकल वाले बच्चे भी। और साथ में जेबीटी जरूर लिख देना, ताकि मुझे पता लग सके, मुझे आइडिया लग सके कितने बच्चे जेबीटी के हैं, ताकि अकॉर्डिंग टू दैट मैं क्लासेस बताऊं, आपको आगे बनाऊं, आगे लेकर आऊं। सफल होने के 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। बहुत पढ़ने से कुछ नहीं होता, एक सोर्स पकड़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो चलो भाई, 3 का डिविजिबिलिटी का रूल हमें पता लग गया। अब आगे मैं लेकर चलूंगा आपको 4 की डिविजिबिलिटी के ऊपर। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको किसी भी डिजिट के लास्ट 2 डिजिट का चेक करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4 होने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट 24 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे कि मैं ना एग्जांपल देता हूं, जैसे ऑप्शन नंबर ए, जैसे एक 512। आपको पूरा डिजिट नहीं देखना, आपको लास्ट के 2 देखने हैं। इज द लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4? यस, इट मींस द होल नंबर इज डिवाइड बाय 4। एक और देखो, 6 3 2 1 4 1 2। If the last 2 digit is divided by 4, it means the whole number is divided by 4। एक और देखो, 6024, 6024। If the last 2 digit are divided by 4, it mean the whole digit is divided by 4। आप चेक कर लो भाई, जैसे 4 1 जार 4, कैरी 1 11 बना, ठीक है। तो कितना हो गया ये, 4 2 जार 8, 9 10 11 32 बना, 8 चौके 32, पूरा उड़ गया। इसको कर लो चेक भाई, ठीक है। 4 4 1 जार 4, ठीक है, 2 20 बना, 5 चौके 20, 0 6 चौका 24, कंप्लीट डिवाइड हो गया। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा एक और देख लो भाई, एक और देख लो, 9400। एक और देख लो, 2100। इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर 2 जीरोस, अगर लास्ट 2 डिजिट में 2 जीरोस हैं, इट मींस द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। इट मींस द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। आप चेक कर लो बच्चों, 5 चौका 20, 4 2 8, 2 कैरी 20, 5 चौका 20, ठीक है। 9400, 4 2 जार 8, 14 बना, आगे 4 3 12, 13 14 20 बना, 5 चौका 20 और 0 का 0। तो देखो अभी तक हमने 3 चीजें देखी। अगर 2 यूनिट प्लेस पे है तो 2 4 6 8 है, तो ये पूरा डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर
सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कैसे पुट होते हैं क्वेश्चन, इसकी जगह x डाल देंगे, तो आपको 3 से डिविजिबल सम चाहिए। 4 से चेक करने के लिए होल डिजिट में जो लास्ट के 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे कि एक और एग्जांपल ऐसे आ जाएगा 6 2 3 4 और इसकी जगह x है मान लो। आपसे पूछा जाएगा भी स्टार की जगह क्या लिखेंगे, दिस डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। तो ऑप्शन पकड़ो एक एक, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखो, क्या भाई 40 डिवाइड हो जाता है 4 से, तो x की जगह 0 हो सकता है। 48 डिवाइड हो जाता है तो 1 नहीं होगा, तो इसकी जगह 44 4 हो सकता है, 0 हो सकता है। आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, अगर वो 4 से डिवाइड हो गए, पूरा डिजिट 4 से डिवाइड हो गया, काम खत्म। है ना आसान, निकलेंगे ना क्वेश्चन अब 2 2 3 3 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है डिजिट 5 बाई 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल तो बहुत आसान, या तो यूनिट प्लेस पे 0 हो या तो यूनिट प्लेस पे 5 हो। ये बहुत आसान है, या तो यूनिट प्लेस पे 0 हो या तो यूनिट प्लेस पे 5 हो। जैसे कि 1000 यूनिट प्लेस पे 0, जैसे कि 25, जैसे कि 225। यूनिट प्लेस देखो भाई, यूनिट प्लेस पर अगर 0 और 5 हो, इट मींस द होल डिजिट इज डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट लेकर चलूंगा 6, बहुत आसान है भाई, बहुत ज्यादा आसान है। अगर होल डिजिट इज डिवाइडेड बाय इट्स प्राइम फैक्टर, मान लो कोई डिजिट हमारे पास है, फॉर एग्जांपल जैसे कि 216, हमें 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हमें इसके प्राइम फैक्टर से डिविजिबिलिटी चेक करना देखनी है। अभी मैं बताऊंगा प्राइम फैक्टर का रोल क्या है आगे, अभी मैं बताऊंगा आपको, सुनना ध्यान से। 6 के प्राइम फैक्टर 2 और 3। इफ दिस डिजिट इज डिवाइड बाय 2, जो हम देख रहे हैं भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 है, यस। इफ दिस डिजिट इज डिवाइड बाय 3, चेक करते हैं, 6 7 8 9, सम 9 आया, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, इट मींस द होल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। मतलब 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, दिस मींस दिस इज डिवाइड बाय 216। लेकिन प्राइम फैक्टर चाहिए, याद रखना, और 6 के प्राइम फैक्टर 2 और 3 होते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। 6 तक जिन जिन बच्चों को क्लियर हो गया वो कमेंट में यस टाइप करना, जरूर यस टाइप करना ना भूलें। अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, इनके नोट्स बना लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसा कि मैंने बिल्कुल शुरू में आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे सब्सटीट्यूट होता है, कैसा पुट होता है भाई। अगर यह क्लास अच्छे से देख ली, 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, तो सारे के सारे ये क्वेश्चन बिल्कुल सही आपके एग्जाम में होंगे। आगे अब चलेंगे, डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 7 से भाई। 7 से डिविजिबिलिटी चेक करना हल्का सा टिपिकल है, लेकिन बहुत आसान शब्दों में बताऊंगा। जैसे हमारे पास है 343, समझना बात को, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, हम 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। आपने क्या करना, लास्ट डिजिट को डबल करना या 2 से गुना करना, और जितने बचे उनसे माइनस करना। अगर वो 7 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब पूरा डिजिट 7 से डिवाइड हो जाता है। क्या कहा मैंने, देखो, लास्ट डिजिट को डबल करो, वो आ गया 6, इसको जो बचे हुए डिजिट है उनसे माइनस करो, तो 14 से 6 गए, 6 6 12 13 14 8 और 2 28। इज दिस 28 इज डिवाइड बाय 7, 7 चौका 28, यस, इट मींस द होल डिजिट इज डिवाइड बाय 7। क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, अच्छे से समझ आएगा। जैसे 1071 है, समझना, लास्ट डिजिट को डबल करो तो 2 बन गया, और जितने बचे ना उनसे माइनस कर दो, तो कितना आ गया, 7 से 2 गए, 5 0 1। अब आप बोलोगे सर ये तो अगेन बड़ा है, कोई बात नहीं, फिर से उसी रूल को लगा दो, 5 को डबल करो, 10, जितने डिजिट बचे उनसे माइनस कर दो, तो 0 आ गया। इज 0 इज डिवाइड बाय 7, यस, 0 इज डिवाइड बाय 7, इट मींस द होल डिजिट इज डिवाइड बाय 7। क्या किया, लास्ट डिजिट को डबल करो और शुरू वालों से घटा दो, लास्ट डिजिट को डबल करो और शुरू वालों से घटा दो, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये थी 7 की डिविजिबिलिटी। अब चलेंगे इंपॉर्टेंट 8 की डिविजिबिलिटी, याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बच्चों आपको देखने हैं लास्ट के 3 डिजिट। जैसे 4 के लिए हमने देखे थे लास्ट के 2 डिजिट, वैसे 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको देखने लास्ट के 3 डिजिट। इफ लास्ट 3 डिजिट्स आर डिवाइडेड बाय 8, इट मींस द होल नंबर इज डिवाइडेड बाय 8।
जैसे एक और एग्जांपल ले लूं, ये आप देखो लास्ट के 3 डिजिट, इफ दीज लास्ट 3 डिजिट्स आर डिवाइड बाय 8 इट मींस होल डिजिट से डिवाइड बाय 8। एक और देखो 5168 इज द लास्ट 3 डिजिट आर डिवाइड बाय 8। यस भाई, लास्ट के 3 डिजिट 8 2 16, 8 एकम 8 डिवाइड बाय 8 इट मींस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। है ना आसान? आप खुद बोलो। अब वो जहां मर्जी स्टार लगा दे, हमें रूल पता है। हमें रूल पता है कि भाई लास्ट के 3 डिजिट ही 8 से डिवाइड करते हैं, पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसके साथ साथ 1000 अगर 3 जीरो हो तो 8 से डिवाइड हो जाता है। 4 के केस में 2 जीरो थे, यहाँ पे मैं लिख दूं जैसे 9000। इज दिस डिवाइड बाय 8? यस, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। आओ चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो हैं। देखते हैं, 8 एकम 8 10 बना, 8 10 बना, 20 बना गए। देखो डिवाइड कर लो, 9000 को देखो, आपको लगेगा ये डिवाइड नहीं होगा। अगर 3 जीरो है, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 8 एकम 8 जीरो, 8 एकम 8, 10 से 8 गए 2 जीरो, 8 2 16, 10 से 6 गए 4 जीरो, 8 5 40, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो ये है शॉर्टकट 8 का। 9 का बहुत ही ज्यादा फेमस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के हिसाब से, टेट के एग्जाम के हिसाब से सुनना। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सेम एज दैट ऑफ 3, इफ सम इज डिविजिबल बाय 9। आप जो मर्जी क्वेश्चन ले लो, जैसा मर्जी क्वेश्चन ले लो, जैसे मैं ले लेता हूं 7 2 9, तो प्लस करो 7 जमा 2 जमा 9, 7 और 2 9, 9 जमा 9 18। इज दिस 18 डिवाइडेड बाय 9? यस, इट मीन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 8 1 9 9, 9 9 18, ठीक है, और 8 और 1 9, 9 3 27, तो सम कितना बन गया? 27 बन गया। सम कितना बन गया? 27 बन गया। तो इज दिस 27 डिवाइडेड बाय 9? यस, इट मींस 8199 इज डिवाइडेड बाय 9 भाई। अब एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है, वो एक्स दे देगा, किसी वैल्यू की जगह आपको एक्स दे देगा, जो मैंने आपको शुरू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया, ऐसे तो क्वेश्चन थे। तो 9 का रूल हमें पता लग गया। इसके बाद बात आती है 10 की। 10 की डिविजिबिलिटी तो चलो सभी को आती है ना। अब आती है अंतिम डिजिट, जो है क्या? 11 का भाई, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे सर क्या 11 तक ही सीखना है, इसके बाद का नहीं होगा? तो इसके आगे वाले भी मैं आपको बताऊंगा, उनके भी शॉर्टकट बताऊंगा कि 12 से कैसे चेक करते हैं, 13 से कैसे चेक करते हैं, ऐसे में मतलब अनगिनत 87 88 89 कैसे चेक किया जा सकता है, वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। क्योंकि कई बार एग्जाम में 88 से डिविजिबिलिटी आ जाती है, 88 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे? चलो भाई, पहले ना 11 का सीख लेते हैं। तो 11 का सीखने के लिए पहले ना एक डिजिट लिखूंगा, 1331। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको ना इसकी जगह देखनी है इवन और ऑड। जैसे कि ये देख लिया, ये देख लिया, इन दोनों को सम करो, और ये जो बच गए इनको सम करो। कितना बना? 4 4, दोनों को घटा दो, जीरो। अगर यहाँ पे जीरो आए और 11 का मल्टीपल आए, यानी कि सिंपल सी भाषा में बोलूं 11 से डिवाइड हो जाए, कि जीरो 11 से डिवाइड हो जाता है। यस, 11 जीरोस आर जीरो, इट मींस दिस नंबर 1331 इज डिवाइड बाय 11। हो गया। एक और देख लो भाई, 91806 इज दिस नंबर डिवाइड बाय 11? क्या करोगे आप? 6 पकड़ो, फिर छोड़ो, 8 पकड़ो, फिर छोड़ो, 9 पकड़ो, इनको प्लस करो। कितना बनाइए? 6 6 12 13 14, और 14 और 9 23, और इनको पकड़ो, एक और जीरो, कितना बना? एक जमा जीरो, जमा करना है, एक बना, तो इसको माइनस करो, फिर वो कितना आ गया? 22 आ गया। इज दिस बाई डिवाइड बाई 11? यस, इट मींस 91806 दिस होल नंबर इज डिवाइड बाई 11। दिस होल नंबर इज डिवाइड बाई 11। अब ऐसे ही तो आपसे पूछते हैं, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे आपको बच्चों x दिया जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि इज दिस डिविजिबल बाई 11? आपने जमा किया 23। अब आपको पता लग गया यार 11 से डिवाइड करने के लिए हमें ना यहाँ पे 22 लाना जरूरी है, क्योंकि 11 का मल्टीपल 11, 11 2 22, 11 3 33 है। अब वो घटेगा भी, 23 से क्या घटाएं कि 22 आ जाए? अरे एक घटाएं, तो जीरो यहाँ पे एक डाल देते हैं, यहाँ पे एक डाल देते हैं।
ऐसे आप डिजिट फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था 1 से लेके 11 तक की डिविजिबिलिटी भाई कि कैसे आप डिविजिबिलिटी टेस्ट करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे से समझ आ गया ना तो कमेंट में यस टाइप जरूर कीजिएगा। और ऐसी क्लासेस आप चाहते हैं जहां से क्वेश्चन बनते और बच्चे गलत करके आते हैं तो अभी कभी कमेंट में अपने अपने स्ट्रीम जो है टाइप कीजिएगा, नॉन मेडिकल वर्सेस जेबीटी भाई, ताकि हमें प्रॉपर आइडिया लग सके। अब बात आती है कि सर आपने बोला था मान लो कि हमें 14 से चेक करने को आ गया, मान लो हमें 88 से चेक करने को आ गया, आ सकता है भाई। मान लो हमें 12 से चेक करने को आ गया, तो कैसे शॉर्टकट लगाएंगे, कुछ नहीं। जैसे 6 के किया था ना, व्हाट आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 6, 2 और 3। व्हाट आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 12, 4 और 3। प्राइम फैक्टर होते हैं जिनमें कॉमन कुछ ना हो। व्हाट आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 14, भाई 2 और 7। इसकी डिविजिबिलिटी, इसकी डिविजिबिलिटी। व्हाट आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 88, भाई 8 और 11। इनसे डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर डिजिट 11 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स वो 88 से डिवाइड हो जाता है। अगर कोई डिजिट 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स वो 12 से डिवाइड हो जाता है। अगर कोई डिजिट 2 और 3 से डिवाइड होता है, इट मीन्स वो 6 से डिवाइड हो जाता है। अगर कोई डिजिट 2 और 7 से डिवाइड होता है, इट मीन्स वो 14 से डिवाइड हो जाता है। तो कांग्रेचुलेशन, आप डिविजिबिलिटी रूल सारे के सारे सीख चुके हो। अब आप कभी भी इन क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे एग्जाम में। अब चाहे ना उन क्वेश्चन को देख लो भाई। डिविजिबिलिटी है का आपका पहला पीवाईक्यू देख लो। इफ 3 डिजिट नंबर 2 4x इज डिविजिबल बाय 9, देखो 2 4x ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, इट मीन इनका सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। 4 और 2 6 जमा x, ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो x कितना डालूं, 3 डालूं। क्या ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर बी। ये देखो हो गया ना क्वेश्चन, यही तो पीवाईक्यू है आपका। आगे देखो, इफ नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, भी कितना है देखो, 5 जमा 6 जमा x जमा 3 जमा 2। तो ये 3 से डिवाइड होने के लिए इसका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। करो, 3 2 5, 5 5 10 और 16। 16 में क्या ऐड करूं, 2 ऐड करूं, तभी तो 18 होगा। और 18 3 से डिवाइड हो जाता है क्या, दो ऑप्शन में है। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर बी। आगे चेक कर लो भाई, इफ 6 डिजिट नंबर देखो 9 4 x 2 3 5 is divisible by 11, is divisible by 11, then what is the value of x? कुछ नहीं करना, आओ देखो, ये डिजिट एक छोड़ो, ये डिजिट एक छोड़ो, ये डिजिट इनको सम करो। 5 4 9 10 11, 11 आ गया। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, 11 आ गया। आओ देखो क्या है, एक और डिजिट देख लो, 9 4x 2 3 5, 9 4x 2 3 5। हमने 5 पकड़ा, 2 पकड़ा, छोड़ा, 4 पकड़ा, कितना आया, 5 6 7 8 9 10 11। दूसरा पकड़ते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई माइनस में बड़ी वैल्यू होगी, माइनस का साइन यहाँ पे रोल प्ले नहीं करता है। उस डिजिट को पहले लिख दो, फॉर एग्जाम्पल आगे -22 आ जाए तो 22 में से 11 घटा दो, वो कंफ्यूज मत होना। पढ़ो अगला, 9 10 11 12 जमा x। अब बड़े ध्यान से देखो, ये माइनस होना चाहिए या इससे इसको माइनस कर दो। अब आप खुद देखो भाई, 12 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 11 माइनस करने पर ये 11 से डिवाइड हो जाए। तो 12 में ऐसा क्या डालें? देखो 4 डालेंगे, मुझे नहीं लगता 8 3 डालेंगे, मुझे नहीं लगता 7 और 8 में से एक होगा। अगर 12 में मैं 7 डालूं तो कितना आएगा, 12 7 19। 12 7 कितना आएगा, 19 आएगा। 19 में से 11 गया, मुझे नहीं लगता। आई थिंक ये क्वेश्चन कहीं गलत ही तो नहीं है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं ना। 8 भी है, तो 12 और 8 20, 20 में से 11 गए। नहीं भाई, कोई ना कोई गड़बड़ इस क्वेश्चन में जरूर है। इफ द 6 डिजिट नंबर 94235, 94235 और यहाँ पे कितना है, x इज डिविजिबल बाय 11। क्वेश्चन में कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है ना, हो सकता है मिसप्रिंट क्वेश्चन हो गया हो। फिर भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था कायदे से। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसकी जगह ना 3 अगर हम ले लेते, मैं आपको रूल्स तो समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में पक्का 110% कोई ना कोई गड़बड़ी है भाई, कोई ना कोई गड़बड़ी है। ठीक है, आप देख लो जो मर्जी रूल लगा के डिवाइड नहीं हो रहा। आओ भाई, यहाँ पे अगर मैं 3 डालता हूँ, देखो 5 6 7, चलो ये तो 4 ठीक है हमारा, 11, तो यहाँ पे भी हमारा 11 आना चाहिए, या यहाँ पे 22 आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक ऑप्शन हमारे पास ई मान लो 10 होनी चाहिए थी, एक ऑप्शन हमारे पास ए 10 होना चाहिए था। तो जैसे ही x की जगह मैं 10 लिखता, या 10 की जगह कोई और वैल्यू लिख देता, ठीक है, तो हमारे पास 22 में से 11 घटे 11 आया। या ये डिजिट का सम ही हमारे पास 11 बनता, जैसे कि देखो 9 4x 2 3 5, 5 6 7 और 8 9 10
11। तो यहाँ पे कितना होता? 5, 6, 7, 8, 9। अगर मैं इसको 2 भी ले लूँ ना, या इसको मैं 1 भी ले लूँ, चलो आपकी इच्छा के लिए मैं इसको 1 ले लेता हूँ। अब देखो ध्यान से, इसकी जगह मैं 1 ले लेता हूँ। अब देखो 5, 6, 7, 8, तो x की जगह कितना आएगा? 9, 10, 11। तो 11 में से 11 गए 0। इट इज डिविजिबल बाय 11। इट मीन्स द होल डिजिट इज डिविजिबल बाय व्हाट? 11। तो इसकी जगह कितना आया? ऑप्शन नंबर बी 3 आया भाई। कब? अगर यहाँ पे 1 होता। यहाँ पे 9 की जगह कितना आना था? 1 आना था। तो 9 4x 2 3 5। फिर भी मैं एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूँ बच्चों, मैं एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 9 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस 3 और 10 11 12, और 5 6 7 8 9 10 11 भाई। ठीक है, गड़बड़ है भाई। ठीक है, तो कितना आना था 9 की जगह? 1 आना था। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? कैसे जो हम कर रहे हैं इन क्वेश्चन को? तो ऐसे क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। एक आधा और क्वेश्चन पकड़ लो भाई, एक आधा और क्वेश्चन पकड़ लो। जैसे ये, विच ऑफ द फ्लोइंग डिजिट कैन रिप्लेस ए इफ द नंबर 3281A6 डिविजिबल बाय 4 6। 6 से डिवाइड करने के लिए 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब 3 से तो डिवाइड है, 2 से तो डिवाइड है क्योंकि 6 है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या होगा? इनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये आपके लिए होमवर्क, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इफ द नंबर 3783 डिविजिबल बाय 9, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 11? निकाल लो, आसान सा क्वेश्चन है, रिमाइंडर करना है। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? जैसे 5x2 है, 5 2 7, ऐसा क्या डाले हम इसमें कि 9 से डिवाइड हो जाए? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। इन सब के आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, आसान क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। जैसे ये देख लो, द स्मॉलेस्ट डिजिट शुड रिप्लेस एक्स बाई 6 7 2 स्टार 1। क्या डालें स्टार की जगह कि 3 से डिवाइड हो जाए? तो बस इनका सिंपल सा रूल है, आपने सम करना है और डिवाइड देखना है कि क्या जो सम करके उन डिजिट 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, बस काम खत्म। ठीक है, तो ये था डिविजिबिलिटी हैक। मुझे नहीं लगता इसके बाद कभी भी आपको डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत आएगी। सारे के सारे शॉर्टकट मैंने आपको बता दिए। फिर भी कहीं पे कोई डाउट क्वेरी है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अपनी स्ट्रीम जरूर लिखिएगा, आप जेबीटी टाइट के एस्पायरेंट्स हैं या नॉन मेडिकल टाइट के एस्पायरेंट्स हैं। दोनों स्ट्रीम की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से ली जाती हैं। तो बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिल। अब जिस वाईफाई पे बैठे हो कर लो आज वसूल उसका बिल। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, और हाँ, अब की बार 120 के पार।